नमस्कार भैया, विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 3 संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक आज शुरू कर रहे हैं, जो तीसरा पाठ है। इससे पहले हमने पहला पाठ, दूसरा पाठ और चौथा पाठ कर चुके हैं, जिनके प्रश्नोत्तर भी हो चुके हैं। आज हम तीसरा पाठ शुरू करते हैं, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के सामग्री उपयोग करते हैं, जिनमें कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं। उसके अंतर्गत हम रेशों की बात करेंगे कि जो मानव निर्मित रेशे हो या कृत्रिम रेशे जो हमें पेड़ पौधों से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और मानव निर्मित रेशे जैसे रियोन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है आदि, जिन्हें हम कृत्रिम रूप से कृत्रिम रेशे कहते हैं, जिनसे बनी हुई सामग्री हम उपयोग करते हैं, जैसे जुराब है, कपड़ा है, रस्सियाँ हैं। ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो हम उपयोग में लेते हैं, उनमें से हम देखेंगे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक भी एक प्रकार के बहुलक है, संश्लेषित रेशे भी एक प्रकार से बहुलक होते हैं, जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इस पाठ में हम इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हम कपड़े पहनते हैं, फैब्रिक होते हैं, कपड़े जो होते हैं, प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। या तो वो प्राकृतिक रेशों से बनाए जाते हैं कपड़े, या संश्लेषित रेशे जिन्हें कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे कहते हैं, इनसे बनाए जाते हैं। तो कपड़े जो होते हैं वो या तो प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। तो अगर हम रेशों की बात करें तो इस हिसाब से रेशे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक रेशे और एक होते हैं कृत्रिम रेशे, जिन्हें मानव निर्मित रेशे या संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं? प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं? वे रेशे जो पौधे व जंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। तो ये परिभाषा है, पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त रेशे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। या तो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास होता है, रुई होती है, पटसन होते हैं, ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। और जो ऊन होती है, रेशम होता है, तो ऊन होती है वो भेड़ों से, जंतुओं से प्राप्त होती है। रेशम है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है, जो शहतूत की पत्तियां खाता है। तो ये जंतुओं से निर्मित रेशे हैं, ये पेड़ों से प्राप्त रेशे हैं। तो पौधे व जंतुओं से प्राप्त रेशों को हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। कृत्रिम रेशे किसे कहते हैं? जो फैक्ट्रियों में आदि में, प्रयोगशालाओं में जो तैयार किए गए रेशे होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो मनुष्य द्वारा निर्मित रेशे, जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, वो रेशे क्या कहलाते हैं? कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। कृत्रिम, संश्लेषित अथवा इन्हें मानव निर्मित रेशे कहते हैं। जैसे रियोन होता है, नायलॉन होता है, पॉलिएस्टर होता है, टेरिकॉटन होता है, जिनसे कपड़े आदि, रस्सियाँ आदि अनेक चीज़ें बनाई जाती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि बहुलक किसे कहते हैं। आपने माला देखी होगी कि जो माला होती है, मणियों की जो माला, मणि जो मानकों द्वारा बनी होती है, छोटे छोटे मणि होते हैं, जब उनको धागे में पिरोकर ते हैं तो क्या बन जाती है? एक माला बन जाती है। तो माला बनती है मोतियों से। तो जो एक मोती होता है वो होता है 1 लक, 1 इकाई। और जब बहुत सारे मोती आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो कहलाती है बहुलक। यानी बहुत सारी इकाइयाँ जब मिल जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुलक कहते हैं। यानी एकलक इकाइयों का समूह हो गया एक तरह से। तो ऐसे ही छोटी छोटी इकाइयों से बहुलक का निर्माण होता है, जिसे हम अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। अंग्रेजी नाम बहुलक को क्या बोलते हैं? पॉलीमर। जैसे अपने सांकड़ होती है, उसमें छोटी छोटी कड़ियाँ होती हैं, जब उन कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ते जाते हैं तो वो चेन बन जाती है, सांकल बन जाती है ना। तो चेन बन गई है। तो ये जो एक इकाई है इसको एकलक बोलते हैं, और इनका जो बहुत सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती है तो वो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो बहुलक किसे कहते हैं? रासायनिक पदार्थों की, ये छोटे छोटे रासायनिक पदार्थों की छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर
एक बड़ी एकल इकाई बनाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, या इन्हें पॉलीमर कहते हैं। आपने कपास सुना है, कपास एक बहुलक है, लेकिन वो प्राकृतिक होता है। कपास एक क्या है, प्राकृतिक बहुलक है, जो ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट के इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो कपास भी एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेल्यूलोज से बना होता है, और सेल्यूलोज किससे बना रहता है, ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट से। तो कपास एक प्राकृतिक बहुलक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। कपास एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है जो सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज क्या है, पादपों में पाया जाता है, एक जटिल शर्करा होती है, कठोर। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा बना होता है, जो एक ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की छोटी छोटी बहुत सारी इकाइयाँ जब मिलती है तो उससे क्या बनता है, सेल्यूलोज का निर्माण होता है। तो ये कठोर पदार्थ होता है। तो सेल्यूलोज एक विशेष प्रकार कार्बोहाइड्रेट है जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो सेल्यूलोज क्या होता है, एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बना होता है, जो पेड़ पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं, आदि होते हैं, जो भाग होते हैं, उनमें सेल्यूलोज पाया जाता है। तो ये तो हो गया, परीक्षा में आ जाए कि एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण बताइए, तो उसमें आपको लिखना है कपास। अब हम कुछ संश्लेषित रेशों के प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि संश्लेषित रेशे कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संश्लेषित रेशों के जो प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि हमें इस पाठ में संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पढ़ना है। तो पहले हम संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे, मानव निर्मित। संश्लेषित मतलब मानव निर्मित या कृत्रिम रेशे। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला संश्लेषित रेशा आता है रेयॉन। रेयॉन एक प्रकार का कृत्रिम रेशम है। पुराने समय में जब रेशम की खोज हुई थी, रेशम की जो खोज हुई थी वो चीन में हुई थी। चीन ने इसको कई दिन तक रेशम के खोज के बाद में रेशम की जो बात है इसको छिपाए रखा, ठीक है, क्योंकि रेशम होता है, रेशम के जो कपड़े होते हैं वो दिखने में अत्यंत सुंदर होते हैं, चमकीले होते हैं, इसलिए चीन ने इसको कई दिन तक छुपाए रखा। लेकिन फिर अन्य देशों ने भी रेशम प्राप्त करना शुरू किया। तो रेशम की खोज है वो चीन में हुई थी। किस में हुई थी, चीन में। तो रेशम होता है वो चमकीला होता है, काफ़ी महंगा होता है, इसके कपड़े हैं वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो इसके लिए उन्होंने, वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम रेशम का निर्माण किया, जिसे रेयॉन के नाम से जाना जाता है। तो रेयॉन क्या होता है, एक प्रकार का कृत्रिम रेशम होता है। जो प्राकृतिक जो रेशम होता है, जो महंगा होता है, जो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है कोकून के माध्यम से, वो काफ़ी महंगा होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम रेशम का निर्माण किया जो सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, सभी को प्राप्त होता है, मजबूत होता है। तो रेयॉन एक प्रकार का कृत्रिम रेशम है, जिसे कैसे बनाया जाता है, काष्ठ लुगदी, जो काठ की जो छाल होती है, पौधे की छाल, उससे लुगदी बनाई जाती है और उससे रासायनिक क्रिया द्वारा, उपचार द्वारा रेशम प्राप्त किया जाता है, रेयॉन प्राप्त किया जाता है। तो परीक्षा में आ जाए रेयॉन क्या है, तो रेयॉन एक प्रकार का कृत्रिम रेशम है, संश्लेषित रेशम है, जिसे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार या रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो अब रेयॉन में कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं कि रेयॉन को कपास के साथ मिला दें। यदि रेयॉन और कपास को मिला दें तो उससे क्या बनाई जाती हैं, जो अपने बेड पर, बिस्तर पर बिछाने की जो चादरें होती हैं, बेडशीट होती हैं, वो बनाई जाती हैं। अगर हम रेयॉन को ऊन के साथ मिला दें तो ऊन के साथ मिलाने से उससे गलीचे बनाए जाते हैं, बिछाने के कालीन बनाए जाते हैं, जो सुंदर रंग बिरंगे जो गलीचे आते हैं वो बनाए जाते हैं। ये जो रेयॉन होता है वो रेशम से सस्ता होता है। रेशम काफ़ी महंगा होता है, हर कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन जो रेयॉन होता है वो काफ़ी सस्ता होता है तथा इसे रेशम के समान बुना जा सकता है। जैसे रेशम के धागे बुने जाते हैं, वैसे इसके भी धागे बुनकर उससे कपड़े वगैरह आदि बनाए जाते हैं। इसे विभिन्न रंगों से रंगा भी जा सकता है। ये काफ़ी चटकीले रंगों द्वारा रंग के इसको सुंदर रंग वाले कपड़े, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। तो ये है रेयॉन, पहला संश्लेषित रेशा है, उसका नाम है रेयॉन, जो रेशम के समान होता है, रेशम से काफ़ी सस्ता होता है।
फिर अगला एक संश्लेषित रेशे का प्रकार पढ़ते हैं जिसका नाम है नायलॉन। नायलॉन का बहुत ज़्यादा आजकल उपयोग किया जाता है, काफ़ी सामग्रियाँ इससे बनाई जाती हैं। हम अपने जीवन में काफ़ी ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं जिनके बारे में हमें ये पता ही नहीं होता कि इनमें कौन सा संश्लेषित रेशा उपयोग में आता है, जिनके हम अध्ययन करेंगे। तो नायलॉन क्या होता है? नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है। नायलॉन भी एक मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है। नायलॉन का जो निर्माण होता है उसमें पेड़ पौधे या जंतुओं से निर्मित पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता। किसका उपयोग किया जाता है? ये कोयले से बनाए, कोयले जल व वायु के मिश्रण से बनाए जाते हैं। तो याद रखना परीक्षा में नायलॉन क्या है। तो नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है जो कोयले जल व वायु से बनाया जाता है। तो परीक्षा में ये इम्पोर्टेंट बात है, परीक्षा में प्रश्न आता है पर सबसे प्रथम रूप से प्राकृतिक रूप से जो नायलॉन प्रथम रूप से संश्लेषित, सबसे पहले यही रेशा बनाया गया था। तो नायलॉन प्रथम रूप से संश्लेषित मानव निर्मित रेशा है जिनमें पौधे व जंतुओं से प्राप्त प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता। मतलब पेड़ पौधे व जंतुओं का इसमें कोई उपयोग नहीं है। ये किससे बनाया जाता है? कोयले जल व वायु से बनाया जाता है। नायलॉन में कई विशेषताएं होती हैं। ये प्रबल मतलब बहुत मजबूत होता है। पर्वतारोही होते हैं जो पर्वतों पर चढ़ने वाले, पहाड़ों पर चढ़ने वाले जो पर्वतारोही होते हैं वो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्सियों का उपयोग करते हैं। और किस रस्सी का उपयोग करते हैं? नायलॉन से बनी हुई रस्सी का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि नायलॉन से बनी रस्सी इतनी मजबूत होती है, टूटती नहीं है जल्दी से। क्योंकि पर्वत पर चढ़ना क्या है, काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। अगर रस्सी टूट जाए तो आदमी मर सकता है। इसलिए नायलॉन की रस्सियों का पर्वतारोही है वो पर्वतों पर चढ़ने के लिए उपयोग में लेते हैं। अगला इसका उपयोग है, ये प्रबल होती है, बहुत मजबूत होती है। प्रत्यास्थ मतलब लचीली होती है। प्रत्यास्थ का मतलब होता है लचीली, मतलब मजबूत होती है, लचीली होती है और हल्की होती है ताकि पर्वतारोही है वो आसानी से इसको ले जा सकें। और ये चमकीली होती है, धुलने में आसानी से यानी आसानी से धुल जाता है। अतः ये कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है। इससे कपड़े बनाए जाते हैं, रेनकोट बनाए जाते हैं, स्लीपिंग कवर बनाए जाते हैं, ठीक है, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, अनेक प्रकार की सामग्री इससे बनाई जाती है। तो नायलॉन का रस्सा इतना प्रबल होता है, रेशा इतना प्रबल होता है कि उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। और वो रस्सियाँ और उससे पैराशूट बनाए जाते हैं। जो उड़ने वाले पैराशूट होते हैं ना, पैराशूट वाले जो बनते हैं इतने मजबूत होते हैं कि इनसे पैराशूट बनाए जाते हैं। चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सियाँ बनाई जाती हैं ताकि पर्वतारोही इसका उपयोग कर सके। इसके अलावा भी अनेक प्रकार की सामग्री है जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं जो नायलॉन से निर्मित होती हैं। तो नायलॉन से बनी जो वस्तुएं होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं वो निम्न है। सबसे पहले जुराबे हैं, वो घसते हैं क्योंकि हम पैदल चलते हैं तो जुराब घसते हैं तो इतना मजबूत होता है, अगर कपड़े के होंगे तो वो फट जाएंगे। और नायलॉन होते हैं वो मजबूत होते हैं तो उससे जुराबे बनाई जाती हैं, रस्सियाँ बनाए जाते हैं। तंबू जो जंगलों वगैरह में जो सैनिक वगैरह जो भी जंगल में घूमने जाते हैं वो जो तंबू बनाते हैं अस्थायी रहने के लिए, उनमें नायलॉन के बने हुए कपड़े होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है, जिसमें पानी भी नहीं आता है, बारिश का पानी भी अंदर नहीं आता, तो काफ़ी मजबूत होते हैं तो तंबू बनाए जाते हैं। दांत साफ करने के ब्रश, जो अपने दांत साफ करने के जो ब्रश होते हैं उसके आगे के जो दांते होते हैं जिन्हें हम दांतों पर मलते हैं, रगड़ते हैं, वो घसते हैं, तो वो नायलॉन के बने हुए होते हैं। कारों की सीट के पट्टे, जो कारों की सीट के अंदर जो कवर होते हैं, पट्टे होते हैं, वो भी किससे बनाए जाते हैं? नायलॉन से। वो मजबूत होते हैं, जल्दी से फटते नहीं हैं। स्लीपिंग बैग, शयन थैला होता है, एक सोने का थैला आता है जिसमें आदमी सो भी सकता है, वो भी किससे बनाए जाते हैं? नायलॉन से। पर्दे बनाए जाते हैं, घरों में पर्दे लगाने के और बनाए जाते हैं। रेनकोट, बारिश से भीगने के लिए रेनकोट बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं जो नायलॉन से बनी हुई आती हैं। अब हमने आज 2 संश्लेषित रेशों के प्रकार के बारे में पढ़ा।
अगले वीडियो में हम तीसरे संश्लेषित रेशा पॉलिएस्टर एक्रिलिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम संश्लेषित रेशों के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम प्लास्टिक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि प्लास्टिक कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उनसे क्या क्या सामग्रियां बनाई जाती हैं। तब तक आप इस वीडियो में जो भी नोट्स हैं, इन नोट्स को उतारिए रजिस्टर में, इनको याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।